हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक को बहुत ही बारीकी तरीके से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कब फेल हो जाता है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बहुत स्ट्रांग होता है। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चार्ट की सहायता से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में क्या क्या चीजें और कैसे वर्क करती, जैसे प्राइस कैसे मूव करता है। ये पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पीवाई। प्राइस पीवाई को लेता है। पीवाई को लेने के बाद क्या हंट करता है? लिक्विडिटी हंट करता है। फिर लिक्विडिटी हंट करने के बाद क्या होता है? प्राइस फिर से पीवाई पे आता है। फिर प्राइस लिक्विडिटी हंट करता है। यही सिलसिला मार्केट में चलता है, पीवाई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीवाई। फिर क्या होता है? अब पीवाई पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि पीवाई कितने प्रकार से बना हुआ है, आखिर किस तरह से पीवाई का निर्माण होता है। तो हमने देखा कि गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक मिलके एक पीवाई बनाते हैं। तो गैप्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि कितने प्रकार से गैप होते हैं। तो एफवीजी, ब्रेक अवे गैप, बीपीआर, वैल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, ये हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। ऑर्डर ब्लॉक भी बता दिया है, लेकिन मैं आज इसको अच्छी तरह से बताऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक, आज के वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक को अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लिक्विडिटी पे आएंगे। लिक्विडिटी में हमने आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, डेली, वीकली, मंथली, हाई एंड लो पे जो लिक्विडिटी होती है वो पढ़ाएंगे। ईआरएल एंड आईआरएल पढ़ाएंगे। लिक्विडिटी रन एंड लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है वो पढ़ाएंगे। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पढ़ाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक 3 कैंडल से मिलकर बनता है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ओके, मैंने क्या बोला? ऑर्डर ब्लॉक 3 कैंडल से मिलकर बनता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको 3 कैंडल दिख रही हैं। इन 3 कैंडल में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? एफवीजी गैप। ये क्या होता है? एफवीजी गैप। और एफवीजी के नीचे जो कैंडल होती है उस कैंडल को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? पीओआई। एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक इज इक्वल टू पीओआई। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम पीवाई बोलते हैं। आपको क्लियर हो गया ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है? हमेशा 3 कैंडल से मिलकर बनता है। किसी भी लेग में कहीं भी बन जाएगा। 3 कैंडल मिला के अगर उसके बीच में एफवीजी बन रही है तो वो ऑर्डर ब्लॉक उसके नीचे बनेगा। तो इस तरह से हमने आपको ऑर्डर ब्लॉक समझा दिया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और कैसे बनता है। अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और वीक ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई लेग है जिसमें बहुत सारे पीवाई हैं और आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मार्केट किस पीवाई से जाएगा, किस पीवाई को रिस्पेक्ट नहीं देगा, किसको रिस्पेक्ट देगा, कैसे पहचाने, क्या करें, कौन से पीवाई से ट्रेड लें, कौन से पीवाई से ना लें। तो ये कंफ्यूजन आज मैं आपकी दूर कर दे रहा हूँ। आप पहले तो टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए कि कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है। जिस टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम पे कोई लेग बनी होगी, उस लेग के अंदर कितने भी पीवाई बने हो कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल हमें 2 पीवाई से मतलब होता है। एक पीवाई देखो ये है, ये आपका एक पीवाई है जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक। और एक पीवाई है आपका ये, जिसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। इसको बोलते हैं फर्स्ट पीवाई, इसको बोलते हैं फर्स्ट पीवाई, इसको बोलते हैं लास्ट पीवाई। फर्स्ट पीवाई एंड लास्ट पीवाई हमारे लिए मार्केट में केवल यही दो वर्क करते हैं, बाकी कोई ऑर्डर ब्लॉक बीच का वर्क नहीं करता है। ये कब बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान रख लीजिए। जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम, अगर ये 15 मिनट पे देख रहे हो आप, तो 15 मिनट में फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, यहाँ से मार्केट अपसाइड चली जाएगी या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से जाएगी। अब आप मार्केट सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से क्यों गई, कभी आपने सोचा हो? तो यहाँ से अगर जाएगी तो वो किसी और टाइम फ्रेम पर होकर जाएगी, समझ रहे हो? वहां पर फर्स्ट पीवाई जैसे 1 घंटे पर यहाँ से गई मार्केट, तो यहाँ पर फर्स्ट पीवाई 1 घंटे पे यहाँ तक बना होगा, इसलिए यहाँ से गई। समझ लीजिए बात। तो जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड लास्ट ऑर्डर ब्लॉक या फर्स्ट पीवाई एंड लास्ट पीवाई ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी बीच में सारे वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, सारे इंजीनियरिंग पीवाई होते हैं। समझ रहे हो? जैसे अब एक ये पीवाई है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, तो एक ये पीवाई हो गया आपका, जैसे ये पीवाई। तो ये पीवाई आपको वर्क नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इंजीनियरिंग पीवाई है। ओके, ये इंजीनियरिंग पीवाई है, ये वर्क नहीं करेगा। आपको लगेगा यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फर्स्ट पीवाई और लास्ट पीवाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, किसी भी लेग में अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हो तो उस लेग में फिबोनाची लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की साइड में लगा दीजिए। जैसे ये लेफ्ट है और ये राइट है, इस तरह से आप शो करोगे तो जो 0.5% के ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगा आपका प्रीमियम जोन, और 0.5% के जो नीचे वाला भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट जोन। ओके, तो प्राइस हमेशा डिस्काउंट जोन में आकर अगर जाती है ना, तो वहां से ट्रेड के टारगेट देने के पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा होते हैं, बढ़ जाते। ये चीज हमेशा याद रखना है। जब भी ट्रेड लो, प्राइस अगर डिस्काउंट जोन में आ जाए तो ज्यादा बेटर है। मतलब ये 0.5 के ऊपर का जो भाग होगा उस लेग का वो महंगा होगा, और 0.5% के जो नीचे होगा वो सस्ता होगा। तो ये चीज जरूर चेक कर लें। एक तो फर्स्ट पीवाई और दूसरा लास्ट पीवाई देखना है, और सेकंड क्या देखना है आपको कि प्राइस प्रीमियम जोन में है या डिस्काउंट जोन में है। अब ये आप मत समझ लीजिए कि ये फर्स्ट पीवाई हमेशा प्रीमियम जोन में ही बनेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है लेग छोटी हो तो फर्स्ट पीवाई भी डिस्काउंट जोन में आ जाए, लेकिन मोस्टली ये फर्स्ट पीवाई जो होता है प्रीमियम जोन में ही होता है। लेकिन वो मार्केट उस समय पर क्या होती है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होती है। ट्रेंडिंग होने का मतलब क्या है कि वो फर्स्ट पीआई को टैप करके ऊपर जाती रहती है। ठीक है, हाँ, ये आपको फर्स्ट पीआई कब मिलेगा डिस्काउंट जोन में? सबसे बेटर जो ट्रेड होती है वो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही होती है। तो चलिए अब हम आपको लाइव चार्ट पे ले चलते हैं और वहां पर बताते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक की सहायता से कैसे ट्रेड ली जाती है। फर्स्ट पीवाई क्या है, लास्ट पीवाई क्या है, प्रीमियम जोन क्या है, डिस्काउंट जोन क्या है, क्या साइकोलॉजी रहती है ट्रेडिंग में, कैसे ट्रेड लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं लाइव चार्ट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं मोस्टली 1 आवर पे ही ट्रेड करता हूँ, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 आवर पे। वैसे 1 आवर और 15 मिनट बहुत ही सफिशियंट टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट और 1 आवर बहुत ही सफिशियंट आपके लिए टाइम फ्रेम है। तो मैं आपको बताता हूँ, देख लेते हैं यहाँ से प्राइस आप ट्रेंड में गया हुआ है। तो यहाँ देखो, ये एक लेग बनी हुई है, ये एक पूरी क्या है, ये एक पूरी लेग है। टाइम फ्रेम 1 आवर, ये पूरी लेग है। अब इस लेग में हमने क्या क्या देखना है? फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और प्रीमियम डिस्काउंट जोन। तो आइए समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर से हम देखेंगे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये पीवाई बन गया यहाँ पर। तो जहाँ जिस लेग में एक ही ऑर्डर ब्लॉक हो तो वो फाइनली लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ही होता है, समझ लीजिए। तो ये आपका एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक हुआ। इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया और मूवमेंट अप साइड दे दी। अब इसमें हम लगा के देख लेते हैं फिबोनाची। फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमारा प्राइस कहाँ जा रहा है? फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमारा डिस्काउंट जोन में आया था प्राइस। ये देखिए 0.5 को टच किया है इसने, प्राइस ने क्या किया है, केवल प्राइस आया है 0.5 तक, उसके बाद रिवर्स हो गया। मतलब डिस्काउंट जोन को टच करके प्राइस अप साइड गया है। तो ये समझ लीजिए किसी भी लेग में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो उसमें डिस्काउंट जोन तक प्राइस के आने का वेट कर सकते हो आप, पहले एंट्री मत लो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। टारगेट आप पीवाई टू लिक्विडिटी मैंने बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट रख सकते हो, ये बार बार नहीं बताऊंगा। फिर से देख लेते हैं कि ये लेग बनी 1 आवर पे, फिबोनाची लगाते हैं, ये एक लेग बनी यहाँ से और यहाँ तक। ओके, इस लेग में प्राइस कहाँ आया? 0.5% से भी नीचे आया, मतलब OTE लेवल। अभी हमने आपको OT नहीं पढ़ाया, पढ़ा देंगे आगे। पॉइंट आया OTE लेवल को टैप करके अप साइड गया, तो डिस्काउंट जोन में आया। अब देख लेते कौन सी लेग में, इस लेग में कौन से ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गया प्राइस। यहाँ से एक लेग बनी है, प्राइस का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, फिर ऊपर गया प्राइस, फिर प्राइस का ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट पीवाई लगा दिया। ठीक है, ये फर्स्ट पीवाई है और ये आपका क्या है, लास्ट पीवाई। इनसाइड बार है, इसको भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका लास्ट पीवाई हो गया, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है आपका। यहाँ पर क्या किया प्राइस ने, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को ब्रीच कर दिया, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक फेल कर दिया, लेकिन प्राइस तो यहीं से मूव कर गया। तो क्यों मूव कर गया, इसका रीजन समझ लेते हैं। 4 आवर पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका 4 आवर पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है पूरा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक लेग है। इसको साफ कर देता हूँ पीछे का, समझ नहीं पाओगे आप लोग। ये एक लेग बताई थी मैंने, ये एक लेग है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और ऊपर चला गया,
समझ गए? मतलब मैंने क्या बोला था, किसी न किसी टाइम फ्रेम का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक प्राइस होगा जरूर, तभी वहां से मूव करेगा। तो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने ब्रीच कर दिया, लेकिन 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रीच नहीं कर पाया और वहां से प्राइस ने मूवमेंट दे दी। ओके, ये दो ट्रेड आपने समझ लिए, प्राइस का मूवमेंट कैसे हुआ। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से गया प्राइस, फिर आ जाइए। और आपको जब बायस पता है कि अब ट्रेंड में है प्राइस, तो आप सेल साइड की ट्रेड नहीं लीजिएगा, और लीजिएगा तो बहुत छोटे टारगेट रखिएगा। इस लेग में फिबोनाची लगाइए, किसी में भी इसमें लगा दीजिए फिबोनाची। प्राइस डिस्काउंट जोन में आया और अप साइड गया, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था, अप साइड गया, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, या ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की है, और इसको टैप किया और अप साइड चला गया। ठीक है, ये रही, ये लेग है एक, ये एक लेग है। हमने क्या बताया है, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट। यहाँ फिबोनाची लगाई, प्राइस डिस्काउंट जोन में आया, डिस्काउंट जोन में हमने क्या ढूंढा, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा, ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, और इसको टैप करके प्राइस मूव कर गया अप साइड। कुछ नहीं ढूंढना है, बस डिस्काउंट जोन, ये लेग है, ये लेग है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड हमने फिबोनाची लगाई और इस पे डिस्काउंट जोन में प्राइस का वेट किया। डिस्काउंट जोन में हमने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया, ये डिस्काउंट जोन है और ये आपका एफवीजी है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया हमने, और यहाँ से प्राइस क्या कर गया, मूव कर गया। बहुत सिंपल है। ये रही आपकी, इसमें लगाओ आप, ये फिबोनाची लगा लेफ्ट टू राइट, डिस्काउंट जोन 0.5% के नीचे आ रहा है प्राइस, यहाँ पर आया 0.5 से, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर देखो ये एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको टैप किया, प्राइस अप साइड मूव कर गया। प्रॉब्लम नहीं, अगर आप सिस्टम से ट्रेडिंग करोगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये रही, आपने फिबोनाची लगाई लेफ्ट टू राइट और डिस्काउंट जोन का वेट किया, डिस्काउंट जोन में आपने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक हमारा, ये पीवाई के साथ में, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, इसको मैंने मार्क करके रखा हुआ था। जब प्राइस आएगा तो यहाँ से बाई कर लिया, आराम से बैठे रहे, जब इस लिक्विडिटी तक आएगा हमारा टारगेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पीवाई फाइंड करो डिस्काउंट जोन में और लिक्विडिटी टारगेट रखो, आराम से बैठे रहो, नो इशू। बस बायस आपको पता होने चाहिए बस। तो इस तरह से आप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले सकते हो। क्या करना है आपको, पहले तो क्या करना है, बायस पता करना है, बायस किस साइड में जाना मांग रहा है वो ढूंढना है। उसके लिए मैंने क्या बता दिया, स्ट्रक्चर मैपिंग बता दी। आईडीएम बॉस चौक के द्वारा भी फाइंड कर सकते हो, सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग के द्वारा। और मैंने आईसीटी की स्ट्रक्चर मैपिंग भी बता दी है। एसटीएल, आईटीएल के द्वारा भी आप बायस फाइंड कर सकते हो, अभी के लिए जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हो वो। बाकी मैं बायस बताऊंगा लेकिन लिक्विडिटी बताने के बाद। तो इस तरह से अभी आप ट्रेड कर सकते। अब हम पढ़ लेते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। एक चीज नहीं बताई है मैंने, आपको बता देता हूँ। वैसे पहले वीडियो में मैंने बता रखी है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक कब फेल होता है, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक फेल कब होगा, जब कोई बियरिश कैंडल ऐसे आके इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज कर देगी। दैट्स इट, दिस इज अनवैलिड। ओके, दिस इज अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये फेल माना जाएगा। किस टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देख रहे हो, जिस टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देख रहे हो, जिस टाइम फ्रेम से आप ट्रेड ले रहे हो, अगर उस टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बियरिश कैंडल क्लोज हो जाती है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बियरिश कैंडल क्लोज हो जाती है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक फेल माना जाएगा। इसी तरह से कोई बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है और उसके नीचे पॉजिटिव कैंडल, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो वो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल माना जाएगा, अनवैलिड माना जाएगा। दोस्तों, तो अब हम पढ़ लेते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ये आपका अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, आपने देखा होगा, और आपको मैंने अभी तक जो बताया, एफवीजी बताया, ऑर्डर ब्लॉक बताया, फर्स्ट पीवाई बताया, मान लो यहाँ पर होगी वो, और लास्ट पीवाई बताया। ये कोई लेग थी, ये कोई लेग। इस लेग में मैंने आपको क्या बताया है कि प्राइस फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। आपने भी समझा हुआ है, या तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। लेकिन प्राइस क्या करता है, कभी कभी प्राइस ना तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से जाता है ना लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से जाता है, बीच से चला जाता है। आप सोचते होगे कि सर ने तो बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, लेकिन प्राइस क्या किया, बीच से चला गया। अब आप समझ ही नहीं पा रहे हो प्राइस कैसे बीच से चला गया। फिर आप सोचते होगे सर ने बोला था, एक चीज और बताई थी कि प्राइस ऐसे जा रहा हो अप ट्रेंड में, आईडीएम कर दे, फिर अप ट्रेंड में चला जाए। आईडीएम लेके प्राइस आईडीएम लेता है तब ऊपर जाता है, या आईडीएम के नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है तब प्राइस इससे चला जाता है। अगर ये आईडीएम के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, वहां से चला जाता है। ये मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। या तो आईडीएम के नीचे ऑर्डर ब्लॉक नहीं होंगे तो आईडीएम लेके प्राइस अप साइड चला जाएगा। आईडीएम के नीचे अगर ऑर्डर ब्लॉक है
तो आईडीएम के नीचे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से एमएसएस करता है तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से चला जाएगा, नहीं एमएसएस करता है तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा प्राइस, और बायस जिस ट्रेंड में है उस उधर ही एमएसएस करके निकल जाएगा। एक तो ये कंडीशन बताइए फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम। और यहाँ पर मैंने क्या बताया कि फर्स्ट पीआई एंड लास्ट पीआई, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करता है प्राइस, यहाँ से चला जाता है बीच के ऑर्डर ब्लॉक को टाइप, प्राइस क्या करता है यहाँ से चला जाता है इस स्विंग से। आपको समझ ही नहीं आता प्राइस यहाँ से आखिर जा क्यों रहा है, इस स्विंग से चला जाता है, टाइप करेगा और अपसाइड। इस स्विंग को क्या बोलते हैं, जब प्राइस इस स्विंग से जाता है ना तो इसको बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक पहचानने की कंडीशन क्या होती है मैं बता देता हूँ। पहचानेंगे कैसे इसको मिटिगेशन ब्लॉक को, भाई फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं प्राइस ने एमएसएस किया, नहीं ऊपर गया, फिर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक गया नहीं प्राइस, बीच से ही प्राइस जब अपसाइड जाता है या ट्रेंड चेंज करता है तो वहां पर क्या ऐसी चीज होती है, तो वहां पर होता है मिटिगेशन ब्लॉक। ये होता है आपका मिटिगेशन ब्लॉक और इसको टैप करके प्राइस अपसाइड जाता है। यहाँ पर एक कैंडल होती है, ये कैंडल ऐसे बनी होगी, इस कैंडल के सामने का जो पार्ट होगा, यहाँ का जो पार्ट होगा ना, ये प्राइस यहाँ से मान लो ऐसे जा रहा है तो क्या है कि ये जो कैंडल होगी स्विंग के पास, ये इधर स्विंग के पास जो कैंडल है उस कैंडल के सामने क्या होगा, एफवीजी होगा। मिटिगेशन ब्लॉक वैलिड कब होगा, जब उसके सामने एफवीजी होगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो परेशान मत होइए, मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। तो मैंने आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझा दिया। लेफ्ट साइड में स्विंग होता है, प्राइस क्या करता है उस स्विंग को टैप करता है और अपसाइड चला जाता है, स्विंग को टैप करता है और अपसाइड चला जाता है। देखो यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक है, इसको टैप किया और अपसाइड चला गया। ओके, यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक होगा तभी यहाँ से प्राइस अपसाइड गया हुआ है। तो इसको मैं जब लाइव दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम अभी 1 आवर के चार्ट पे हैं और हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे लाइव एग्जांपल मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक का। देखो प्राइस क्या किया है, यहाँ पर प्राइस यहाँ से नीचे आया हुआ है, फिर यहाँ तक गया। अब यहाँ पर इतना बड़ा एफवीजी है, कितना बड़ा एफवीजी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको इस एफवीजी को जब प्राइस ने टैप किया होगा तो आपको समझ नहीं आ रहा है प्राइस कहाँ से जा सकता है आखिर। इतने बड़े वीजी में आप कहाँ से ट्रेड ले लो तो प्राइस नीचे चला जाएगा। तो सबसे सिंपल आइडिया, एक तो आप वो देख लो जहां से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा नीचे की साइड में, वहां से ट्रेड ले लेंगे, लास्ट कोई टाइप करेगा तो एक वो मेथड है। दूसरा मेथड, आप डायरेक्ट अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ पर इस एफवीजी के सामने एक मिटिगेशन ब्लॉक है। देखो वो कितना है मिटिगेशन ब्लॉक, जितना कैंडल इस एफवीजी के सामने वैलिड होगी, मतलब इसके सामने कुछ नहीं होना चाहिए। ये देखो ये इतनी कैंडल है जो इस एफवीजी के सामने बिल्कुल फ्री है, इतनी कैंडल, ये देखो ये मतलब कोई और कैंडल इसमें टच नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल ये कैंडल जितनी है निकली हुई है ये बार, उसके सामने एफवीजी क्लियर कट मिलना चाहिए, उसके सामने कोई और कैंडल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक स्विंग हुआ और ये मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके प्राइस देखो कितनी तेज फॉल कर गया नीचे। 1 आवर के चार्ट, एफवीजी इतना बड़ा था लेकिन फिर भी मिटिगेशन ब्लॉक हमारा कितना है, केवल इस कैंडल के सामने जितना एफवीजी ब्लैंक्स पड़ा है वही आपका मिटिगेशन ब्लॉक, दैट्स इट। तो यहाँ से प्राइस नीचे चला। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं 15 मिनट। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पर देख लेते हैं प्राइस कैसे मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करता है। देखो प्राइस क्या किया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और ये फिर ऊपर गया। तो ये क्या हुई, ये एक स्विंग बन गया है। ये स्विंग है ना पूरा, ये एक स्विंग है। इस स्विंग के सामने जितना एफवीजी होगा वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। आइए देख लेते हैं। देखो ये केवल इतना जो पार्ट है इस कैंडल के बार के नीचे का, ये जो पार्ट है ना इतना, मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, और कोई क्या बताता है मैं मुझे नहीं पता, मगर मैं जो मिटिगेशन ब्लॉक को समझता हूँ इसी के अकॉर्डिंग समझता हूँ। इस कैंडल के सामने जितना एफवीजी है उसी एफवीजी को अगर प्राइस टैप करके रिजेक्शन देता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो मैं ट्रेड लेता हूँ और इसी ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेशन ब्लॉक मैं कहता हूँ। ये जो स्पेस होता है कैंडल के सामने का एफवीजी का पार्ट, उसी कैंडल, इस कैंडल के सामने जो एफवीजी पार्ट है, जितना कैंडल ये फ्री है एफवीजी में, मतलब कोई और बार इसको नहीं टैप कर रहा है, केवल इस कैंडल के सामने जो एफवीजी है उस एरिया को अगर प्राइस टैप करता है
तो मैं ट्रेड लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखो यहाँ से प्राइस टैप किया और नीचे चला गया। अब एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे और एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। यहाँ से प्राइस ने क्या किया, अप साइड मूव किया, ये यहाँ तक डाउन आया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन आया। ठीक है, अब यहाँ पर इसने मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और इसको टैप करके क्या कर दिया, आगे अप साइड में मूव। ठीक है, इसने क्या किया, अप साइड में मूव कर दिया है। तो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कैसे मिटिगेशन ब्लॉक बना। तो ये देखिए यहाँ से प्राइस गया था, ये एक कैंडल है, इस कैंडल का इतना जो पार्ट है ना, ये एफवीजी को पूरा खाली रख रहा है। इस एफवीजी को टैप किया और प्राइस ने मूव कर दिया अप साइड। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, एक 1 आवर पे, 2 15 मिनट पे। आपको समझ में आ गया होगा कि कोई स्विंग बनता है, प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पर एक स्विंग बना, फिर डाउन आया, फिर अप गया, और फिर क्या करता है, उस प्रीवियस स्विंग को टैप करता है और अप साइड मूव करता है।